करना चाहता हूँ, लेकिन एक क्लिप है, ये पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इसी तरह अपर चित्राल के लिए आपने जो कहा कि मैंने वो नेपरा का टैरिफ तो इशू हो गया था, लेकिन वो बिजली का मामला अपर चित्राल का जो टैरिफ का अभी तक का नहीं हुआ। तो इंशाअल्लाह जाते ही मैं मिनिस्टर अवैस लगारी, तो मैं उनको फ़ौरन हदायत दूंगा, जाके वो आपसे रब्ता कायम करेंगे और कहें कि हाँ हमसे गलती हो गई। तो जो नेक्स्ट टाइम आप कुछ करते हैं तो उसमें डेफिनेटली आपको एक बात याद रहती है और आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि पाकिस्तान में जो अथॉरिटीज हैं, पाकिस्तान में जो पावरफुल लोग हैं, वो अपनी गलती को गलती मानते ही नहीं। यार ढीठ मुर्दा ज़मीर आदमी। हमारी क्या खारजा पॉलिसी है? इसके चाट लो, उसके तलवे चाट लो, उसके तलवे चाट लो, उसके नीचे बूट चमका दो, उसके नीचे लेट जाओ। बस ये सारी हमारी खारजा पॉलिसी है। मईशत चलती है अगर इन्वेस्टमेंट हो, लोग पैसा लगाएं, मुल्क के अंदर पैसा लगाएं, बाहर वाले मुल्क कारोबारी लोग पैसा। मईशत इससे नहीं चलती कि आप अपने मादनियात हैं वो बेचें ट्रंप को और जनाब इससे आपकी मईशत चलेगी। अगर मईशत सिर्फ पैसे। ख़वातीन व हज़रात, आज मैं आपके पास एक शानदार तोहफा लेके आया हूँ। मुझे किसी ने नहीं कहा था कि चित्राल में दानिश स्कूल बनाएं। सच्ची बात को फेस करो। और मैं आपको हर बार कहता आया हूं, दो कंट्रीज के लड़ाई के बीच में कोई मायका लाल तीसरा कंट्री नहीं आता। और ये आप बड़ी रिसेंटली आप देख चुके हो, जब अफगानिस्तान ने आपको ठोका तो आपका सऊदी बीच में नहीं आया। जब अफगानिस्तान ने आपको ठोका, आपसे सिर्फ सियासत हो रही है, वो भी काम से नहीं हो रही। मुल्क चल नहीं रहा आपसे। एक एक चीज आपने तबाह बर्बाद कर दी है, कर्ज की अंबार चढ़ा दी। ये हुकूमत 5 साल पूरे कर गई। पता है आपको, इमरान खान पाकिस्तान का कर्जा 42,000 अरब पे छोड़ के गए थे, या 43,000। ये हुकूमत 5 साल पूरे कर गई तो कर्जा 1 लाख। दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का एक वीडियो हो रहा है सोशल मीडिया पर वायरल, जो कि कल का बताया जा रहा है। और इसमें पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बिल्कुल जोकर लग रहा है। खबर है कि वो पीओके गया हुआ है, जहां पर एक स्कूल का उद्घाटन करने आया है। और इसने एक काम यह किया कि सब लोग जहां पर बिल्कुल धूप में बैठे हुए हैं शांति से, यह लेक्चर दे रहा है, वो भी छत्ता लगाकर। जी हां, आप सभी खुद देखिए वीडियो के अंदर गौर से। जो लोग इसके लेक्चर को सुन रहे हैं वो भी मन में सोच रहे होंगे, मुंह पे वो हाथ रखे हुए हैं कि बताओ किस जोकर को हमने पीएम बना दिया। मतलब कि ना बारिश हो रही है, ना कोई कुछ हो रहा है, बाकी सब लोग बिल्कुल ऐसे ही बैठे हुए हैं, परंतु ये छाता लगाकर भाषण दे रहा है। और ऐसे ऐसे काम शहबाज शरीफ बार बार करता रहता है, जिससे दुनिया भर में इसका मजाक तो बनता ही है, परंतु अब खुद के देश के लोग भी इसको भाव नहीं देते। ना इसकी बातों पर कुछ लोग तो तालियां तक नहीं बजा रहे। ख़वातीन व हज़रात, आज मैं आपके पास एक शानदार तोहफा लेके आया हूँ। मुझे किसी ने नहीं कहा था कि चित्राल में दानिश स्कूल बनाएं। जब से मैं वफाक में अल्लाह ताला ने मुझे वज़ारत उज़्मा का ये ज़िम्मेदारी दी, तो मेरा फोकस जो था वो दूर दराज इलाकों में ऐसी सहूलतें मुहैया करना वफाकी वसाइल से, जिससे वहाँ पर वो सहूलतें आएंगी तो वहाँ के अवाम खुशहाली से हमकिनार होंगे। आपसे सिर्फ सियासत हो रही है, वो भी काम से नहीं हो रही। मुल्क चल नहीं रहा आपसे। एक एक चीज आपने तबाह बर्बाद कर दी है, कर्ज की अंबार चढ़ा दी। ये हुकूमत 5 साल पूरे कर गई। पता है आपको, इमरान खान पाकिस्तान का कर्जा 42,000 अरब पे छोड़ के गए थे, या 43,000। ये हुकूमत 5 साल पूरे कर गई तो कर्जा 1 लाख हजार अरब हो जाएगा। 42,000 से 1 लाख हजार अरब, 100,000, 42,000 से बिलियन, 100,000 बिलियन पाकिस्तान का कर्जा हो जाएगा। हमारी टोटल इनकम देखें लोगों की क्या है, हमारा जीडीपी देखें क्या है, उसकी ग्रोथ देखें क्या है, गुर्बत क्या है, बेरोजगारी क्या है, और कर्जा देखें कहाँ है। कोई तसव्वुर कर सकता था कि ये इतना जुल्म और जबर कर के भी मीशत को इतना बर्बाद कर देंगे? लेकिन हुआ, क्योंकि हम बता रहे थे कि ऐसे मुल्क नहीं चलता, और आज वही हुआ है। तो इसलिए मेरे पाकिस्तानियों, सूरत हाल को समझें। अभी बल्कि मैंने गौर किया, ये फिर कंपनी जो है वो इसमें एक्टिव हुई भी है। 1700 लोग देख रहे थे, जो मर्जी कर ले, इसकी रेट आहिस्ता 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 कमज़ोर होती चली जाएगी। ये जितना ताकतवर और बादशाह बनना था, इसने ये बन बैठा है। अरूज के बाद हमेशा जवाल होता है।
हर चीज की एक लिमिट होती है। बिजनेस का भी एक लॉ है कि एक खास हद तक ये अरूज पा सकता है, उसके बाद उसने नीचे जाना होता है। यहाँ भी ताकत एक खास हद तक ऊपर जा सकती है, क्योंकि कोई इतना ताकतवर नहीं हो सकता कि उसकी कोई लिमिट ही ना हो। हर चीज की एक लिमिट होती है इस दुनिया में। और कहें कि हाँ हमसे गलती हो गई, तो जो नेक्स्ट टाइम आप कुछ करते हैं तो उसमें डेफिनेटली आपको एक बात याद रहती है और आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि पाकिस्तान में जो अथॉरिटीज हैं, पाकिस्तान में जो पावरफुल लोग हैं, वो अपनी गलती को गलती मानते ही नहीं। उसके बजाय उन लोगों को गलत साबित करने में लगे रहते हैं जो उनकी तरफ इशारा करते हैं कि सर ये आपने गलत कर दिया है और यहाँ से पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है। उसका मेन रीजन तो खैर यही है कि उनकी फैमिलीज यहाँ नहीं है, उनके लोग यहाँ नहीं है, कोई यहाँ नहीं है। तो फिर जाहिर है ऐसे में वो इसी किस्म की हरकतें करते हमें दिखाई देते हैं। जिस वक्त जी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में टर्म्स अच्छे चल रहे थे, ये समझिए कि जिस वक्त तालिबान की हुकूमत आई थी, सच्ची बात को फेस करो। और मैं आपको हर बार कहता आया हूं, दो कंट्रीज के लड़ाई के बीच में कोई मायका लाल तीसरा कंट्री नहीं आता। और ये आप बड़ी रिसेंटली आप देख चुके हो। जब अफगानिस्तान ने आपको ठोका तो आपका सऊदी बीच में नहीं आया। जब अफगानिस्तान ने आपको ठोका तो आपका क्लेम किया हुआ कतार आपके साथ नहीं आया, आपका यूएस आपके साथ नहीं आया, आपका टर्की आपके साथ नहीं आया, आपका चाइना आपके साथ नहीं आया। मैं क्या करूं? सुने कैसा आपको पता है, जब भारत और पाकिस्तान की जंग हुई थी तो चीन, तुर्की, अजरबैजान, 3 मुल्कों ने पाकिस्तान का साथ दिया। क्या साथ दिया? चलो गिनाओ, एक बोलो, नंबर 1 गिनाओ, सच्ची में गिनाना। पहली बात, इंडिया के हमले को उन्होंने एग्रेशन कहा। दूसरी बात, उन्होंने पाकिस्तान सपोर्ट है यार। अच्छा चलो मैं बोलता हूँ इंडिया का एक्शन वाज एग्रेसिव। मैं बोलता हूँ चलो, ये आपको सपोर्ट है। तो कल परसों तुर्की का नेशनल डे था। इंडियन गवर्नमेंट दिल्ली में गई नहीं। क्यों? पाकिस्तान के वजह से कि आपके ताल्लुकात पाकिस्तान से बहुत ज्यादा हैं। हम और नहीं जाते, ये हमारी मर्जी, हमें उससे कुछ नहीं लेना है। आपने वहां से भीख मिलनी है, आपको वहां से ड्रोन मिलने हैं, आपने उनको पैसे देने हैं। आप नहीं जाओगे तो जाएगा कौन? छाती तान के तो वो बंदा जाता है जिसकी जेब में पैसे हो और उसकी कोई उधारी ना हो। आप मुझे अभी गूगल करके दिखा देता हूं आपको कि आपकी कितनी उधारी चाइना पर है। आप तो चाइना को उधारी के बदले में अपनी जमीन बेच रहे हो। कल साहब, तुर्की वो मुल्क है जो अमेरिकी सदर के साथ रजब तैयब उर्दगान ने बैठ के मिडिल ईस्ट का पीस प्रोसेस कराया। तुर्की वो मुल्क है जो नेटो उससे इंडिया पर क्या फर्क है? पाकिस्तान के साथ इस तरह। और अगर इंडिया ने कोशिश की तो फिर हम वो करेंगे सारे मिलके। हम तो ये तो आप हमारे शब्द रिपीट कर रहे हो। कमरचीमा कोई नया शब्द लाओ, कोई नया सेंटेंस निकालो। ये तो हमारा डिफेंस मिनिस्टर ऑलरेडी बोल चुका है कि भाई साहब जे कोई बदमाशी की थी तो तुम्हारा नाम नहीं, नक्शा नहीं, हुलिया बदल जाएगा। ये तो बोल चुका है यार। अब आप रिपीट क्यों कर रहे हो? कोई नए शब्द लाओ ना यार। डरते हुए अमेरिका से भाई उसने बोला, आपने क्या करना है यार? कभी अमेरिका का दरवाजा खटखटाते हो, कभी रूस का दरवाजा नॉक करते हो, कभी किसी मुल्क का दरवाजा नॉक करते हो। कल